शुभ संध्या प्यारे बच्चों। राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ तथा मस्त जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है और गॉस के नियम के अनुप्रयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हम इसका डेरिवेशन बहुत शानदार और ज़बरदस्त सीखने वाले हैं। तो हम एक पहले अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक ले लेते हैं। तो अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है, तो इस पर हम आवेशित प्लस क्यों एक समान रूप से आवेशित है, या तो आप प्लस प्लस रखेंगे या आप माइनस माइनस रखेंगे। और क्योंकि गॉस की प्रमेय है तो मुझे इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो एक मुझे गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम मानते हैं एक बेलन ले लेते हैं, ये इसका एक गॉसियन पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। और जो एक क्या है, एक प्रकार से क्या है, एक बेलन बना लिया। तो इससे पृष्ठ से गुजरने वाला मान लेते हैं इसकी दूरी r दूरी पर, इस आवेशित चालक की r दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों ज्ञात करनी है। और हम क्या यहाँ पर एक अल्पांश अवयव लेंगे जिससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स मुझे ज्ञात करना है। तो अल्पांश अवयव इससे गुजरने वाला मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई है, क्योंकि पृष्ठ के आप क्या है लंबवत, अर्थात किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इस प्रकार अर्थात ये लंबवत इस पृष्ठ के बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र के गुजरने की जो दिशा होगी, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र ई है, और इसी तरफ क्षेत्रफल सदिश भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश एक भी सदिश राशि है, और ये हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश, चाहे आप इस तरफ रखें चाहे आप इस तरफ रखें, तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो इस प्रकार से अगर इस समतल सिरों के बीच बात किया जाए, ये समतल सिरों के बीच यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, समतल सिरों के मध्य, यानी समतल सिरों के मध्य फ्लक्स क्या होंगे, अर्थात जो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है और ये, और हमेशा पृष्ठ क्या होगा, लंबवत, अर्थात पृष्ठ क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो cos 90 बनेगा, अर्थात cos 90 अंश का मान 0। तो समतल सिरों से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकाला जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री पर है, तो cos 90 अंश का मान होता है 0, अर्थात इस समतल सिरों से जो ऊपरी पृष्ठ है, यानी किसी भी बेलन का जो ये समतल वाला पृष्ठ है, इससे बल रेखाओं यानी फ्लक्स की कितना होंगे, यानी यहाँ से बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होने वाला है, 0। तो समतल सिरों पर चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो इस पृष्ठ के लंबवत यहाँ बनेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, एक दूसरे के 90 डिग्री। और इस प्रकार यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ भी फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई है यहाँ पर, और हम क्षेत्रफल सदिश इसके जस्ट क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ भी फ्लक्स इस समतल सिरों से नहीं गुजरेगा, अर्थात यहाँ फ्लक्स क्या होने वाला है, 0। तो हम अर्थात इस वक्र से, यानी इस बेलन के वक्र पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ई निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई निकाल सकते हैं। तो अतः बेलन के वक्र पृष्ठ के अल्पांश अवयव के कारण यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के अल्पांश अवयव के कारण गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा अगर अल्पांश अवयव लिए हैं, इससे कितने विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो भी अल्पांशों का डेल्टा फाई ई हो जाएगा, और वो भी किसके होता है ई इंटू, क्योंकि आपने क्या पढ़ा विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए क्षेत्रफल सदिश अर्थात डेल्टा ए। इनका अदिश गुणनफल कर लें तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या होगा, इनका अदिश गुणनफल आएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा ए तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही है, और एक ही होने के कारण यहाँ जो थीटा बराबर है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना बनने वाला है 0। तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, अतः डेल्टा फाई ई का मान क्या होगा ई इंटू क्या होगा डेल्टा ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो भाई समाकलन करेंगे, समाकलन डेल्टा फाई ए बराबर क्या होगा ई इंटू समाकलन, यानी वेक्टर अब हट जाएगा क्योंकि अदिश गुणनफल कर चुके हैं इसका, तो इस प्रकार तो समाकलन क्षेत्रफल सदिश किसका, क्षेत्रफल सदिश का, समाकलन किसका, क्षेत्रफल सदिश का समाकलन हो जाएगा। और यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, यानी जिस वक्र पृष्ठ के लिए आप कर रहे थे इसका समाकलन डेल्टा फाई ई का समाकलन क्या होता है, तो डेल्टा फाई ई का समाकलन फाई ई हो जाएगा, कंप्लीट फ्लक्स एक बन जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा, तो यानी इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एल। एल लंबाई हो, मान लेते हैं इस छड़ की लंबाई क्या है एल है, तथा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ 2 पाई क्या होता है आर एल, आर दूरी पर और एल लंबाई पर, तो उसकी बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल हो जाएगा। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस की प्रमेय से क्यू बराबर क्या रहे फाई, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ई इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा आर एल। अब देखें क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है रेखीय एकांक लंबाई पर किसी लंबाई पर, यानी प्रति एकांक लंबाई पर किसी आवेश का वितरण, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण ही क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर यहाँ से लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल रख देंगे, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, और ई इंटू किसके 2 पाई आर एल के हो जाएगा। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट वहाँ उधर गुणा करेगा, एप्सिलॉन लैम्डा इंटू एल बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब ई निकालेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट कर सकते हैं, ई बराबर 1/2 पाई नीचे यहाँ पर आर आ जाएगा, 2 पाई हो गया आर हो गया, और एप्सिलॉन नॉट बचा, तो यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और यहाँ ऊपर चला जाएगा लैम्डा। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये बनेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। और यही अनंत लंबाई या सीधे चालक तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को यह डेरिवेशन बहुत ही शानदार समझ में आया होगा।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।